तो दिस आई हैव टोल्ड अबाउट द लैटिट्यूड्स एंड क्लाइमेटिक जोन्स, है ना। तो मैं लैटिट्यूड्स और क्लाइमेटिक जोन्स आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप लोग ये ब्लैक बोर्ड पे ये डायग्राम देख रहे हैं, मैं इस डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स और उसके जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, मतलब क्या उसका इफेक्ट है लैटिट्यूड्स पे, वो मैं बताने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स को मैंने ड्रॉन कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 66.5 डिग्री साउथ, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये इक्वेटोरियल रीजन है जिसे हम लोग इक्वेटर भी बोलते हैं, जो 0 डिग्री होता है, और ठीक इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ठीक इसके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बताया है। अब इसका अफेक्ट मतलब क्लाइमेटिक जोन्स पे क्या है, लैटिट्यूड्स का क्या इंपॉर्टेंस है क्लाइमेटिक जोन्स को समझने के लिए, इसलिए वो मैं अब बताने आप लोगों को जा रहा हूँ। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि वी हैव अ सन, और सन का जो रोशनी होती है वो हमारे इक्वेटोरियल रीजन पे बिल्कुल सीधा हो जाता है। बिल्कुल सीधा होने के कारण क्या होता है कि हमारा जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वो बिल्कुल गर्म हो जाता है। ये बिल्कुल ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यहाँ सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी मौजूद होने के कारण ये क्लाइमेट जो है यहाँ पे हम लोगों को ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब होता है कि हीट, सबसे ज़्यादा गर्म जिसको कहते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आर फाउंड ओवर हेयर। यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब होता है कि गर्मी को बर्दाश्त करने वाला जो रेन फॉरेस्ट मतलब जंगली पेड़ या पेड़ पौधा जो होते हैं वो गर्मी को बर्दाश्त करता है, इसलिए उसे हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे जब आएंगे सूर्य की रोशनी जो है इक्वेटोरियल रीजन पे, यानी टॉरिड जोन जिसको कहते हैं, टॉरिड जोन इसलिए बोला गया है बिकॉज वी फाइंड हेयर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे सूर्य की रोशनी एक समान पूरे साल तक रहता है, जिसके कारण ये क्षेत्र टॉरिड जोन घोषित किया गया है, टॉरिड जोन का नाम दिया गया है। और इक्वेटोरियल रीजन में सूर्य की रोशनी एक समान होने के कारण यहाँ पे जो हमारा सीजन होता है वो बिल्कुल एक समान पाया जाता है। यहाँ का जो सीजन होगा वो हॉट एंड ह्यूमिड पूरे साल 365 डेज तक हम लोगों को मिलेगा। सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ने के कारण यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण वाष्पीकरण, इवापोरेशन ज़्यादा होने के कारण क्लाउड्स फॉर्मेशन होते हैं। क्लाउड्स फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेवी रेनफॉल भी होता है। हेवी रेनफॉल होने के कारण यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो गर्मी को बर्दाश्त कर पाते हैं। और यहाँ पे सीज़न की बात करेंगे तो यहाँ पे डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, यहाँ पे दिन और रात एक समान की तरह होता है, मतलब बिल्कुल एक समान की तरह होता है। थोड़ा सा भी अंतर हो सकता है लेकिन मान के चलो कि वो बिल्कुल एक समान होता है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। तो मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों का टॉरिड जोन है, इसे हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे टॉरिड जोन? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी एक समान आती है, डायरेक्ट सूर्य की रोशनी इस क्षेत्र को टच करती है, जिसके कारण यहाँ पे हम लोगों को ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होता है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है। हॉट एंड ह्यूमिड होने के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा इवापोरेशंस होते हैं। इवापोरेशंस के बाद यहाँ पे बादल बनते हैं। बादल बनने के बाद पुनः यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के कारण यहाँ पे पेड़ जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और ये ज़्यादा बारिश होने के कारण ये पेड़ गर्मी को बर्दाश्त कर पाते हैं, इसलिए हम लोग इसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के भी नाम से जानते हैं। हेवी रेनफॉल होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जब सीजन्स की बात करेंगे तो यहाँ पूरे साल यहाँ का सीजन एक समान होता है, वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है। और सीजन्स में डेज और नाइट, चूँकि एक तरह का मौसम है इसलिए यहाँ पे डेज और नाइट जो है वो बिल्कुल बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। ये इक्वेटोरियल रीजन की बात हमने कहा आप लोगों को। अब इसके ऊपर जब हम लोग आएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहे हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री, ये दोनों क्षेत्र को टेम्परेट जोन बोला गया है। टेम्परेट जोन क्यों बोला गया? टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट। मैंने यहाँ लिखा है टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट। ये टेम्परेट जो है इसका मतलब होता है मॉडरेट। मैंने इससे पहले वाले डायग्राम में भी आप लोगों को बताया था। मॉडरेट का मतलब होता है कि नाइदर वेरी कोल्ड नाइदर वेरी हॉट, नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट, नॉट टू हॉट। यहाँ पे लिखा हुआ है नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड।
ये मॉडरेट क्लाइमेट होता है। मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ कैसे हो जाता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप यहाँ सन देख रहे हैं, यहाँ से जो रोशनी निकलती है वो हम लोगों के इस क्षेत्र पे सूर्य की रोशनी थोड़ी तिरछी हो जाती है। तिरछी होने के कारण सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ने के कारण यहाँ पे, और कुछ क्षेत्रों में सूर्य की रोशनी ठीक से पहुँच नहीं पाती है, तो ये सब मिलाकर यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेट जोन बनाता है। क्यों बनाता है टेम्परेट जोन? क्योंकि स्लांटिंग ऑफ सन रेज, सूर्य की जो रोशनी है वो थोड़ा तिरछी होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। यहाँ का क्लाइमेट नाइदर टू हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ना ज़्यादा ठंड रहता है ना ज़्यादा गर्मी रहता है। ये बहुत ही सूटेबल क्लाइमेट हम लोगों को यहाँ टेम्परेट जोन में मिलता है, इसलिए इसे हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं। टेम्परेट जोन का मतलब फिर मैं आप लोगों को बता दूँ कि टेम्परेट जोन का मतलब होता है कि नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, पहला। दूसरा मैं बता दूँ कि ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स चेंजेस इन सीजन, और स्लांटिंग ऑफ रेज होने के कारण जैसे जैसे मौसम में आप जाएंगे तो आपका जो डेज और नाइट्स का जो ड्यूरेशन होता है, समय काल जो होता है वो बदल जाता है। ऐसा होता है कि समर में, गर्मी में दिन लंबी हो जाती हैं, रात छोटे हो जाते हैं, और ठंडी महीना में यहाँ दिन, गर्मी के महीने में यहाँ दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटा हो जाता है ना। यहाँ पे दिया हुआ है कि समर, गर्मी में डेज आर लॉन्गर नाइट्स आर शॉर्टर, और विंटर में, ठंडी में नाइट्स आर लॉन्गर डेज आर शॉर्टर। सॉरी, मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि गर्मी के महीने में दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटे हो जाते हैं, और ठंडी के महीने में नाइट्स, रात लंबी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं। ये मॉडरेट क्लाइमेट के फीचर्स को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब चले आइए, यहाँ पे हम लोगों को टेम्परेट ग्रासलैंड मिलता है, मतलब कि यहाँ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होता है, ह्यूमिडिटी कम पाया जाता है, बारिश भी कम होती है। इक्वेटोरियल रीजन के अपेक्षा बारिश यहाँ भी होती है, लेकिन उसकी अपेक्षा थोड़ा कम होता है, इसलिए यहाँ पे पेड़ जो होती है उनकी लंबाई थोड़ी घट जाती है, वो मॉडरेट। इसे हम लोग जब पढ़ेंगे तो टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे पेड़ होते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ घास बहुत बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पे पशु पक्षी के लिए बहुत, मतलब कि पशुपालन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है टेम्परेट जोन में। ये जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में हम लोगों को पढ़ना है। टेम्परेट ग्रासलैंड जब पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको विशेष रूप से डिस्क्राइब करेंगे। अब चले आइए फ्रिजिड जोन। अब ये फ्रिजिड जोन क्या है? फ्रिजिड जोन ये है कि आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया होता है कि सूर्य की रोशनी यहीं तक पहुँच पाती है, इस एरिया में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए यहाँ पे पूरे महीने, यानी पूरे 365 डेज एंड 6 आवर्स यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण ये बर्फ़ से ढका हुआ है। जहरीला हवा बहती है वहाँ, जहरीला का मतलब बर्फीला हवा बहती है वहाँ पे, और इसे हम लोग फ्रिजिड जोन कहते हैं, जिसे हम लोग दूसरे क्षेत्र में दूसरे नाम से, टुंड्रा रीजन के भी दूसरे नाम से जानते हैं। टुंड्रा का मतलब क्या होता है कि ट्रीलेस। टुंड्रा का मतलब तो ट्री, वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं है, पानी नहीं है, तो वहाँ क्या होगा? पेड़ होगा? नहीं होगा। पेड़ होते हैं, वो बर्फीला पेड़ होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे मान के चलिए कि जो पेड़ हम लोगों को एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहे थे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात कर रहे थे, टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात कर रहे थे, तो उस तरह का पेड़, उतने मात्रा में पेड़ हम लोगों को फ्रिजिड जोन में नहीं मिलता है। नहीं मिलने के कारण हम लोग इसे ट्रीलेस रीजन भी कहते हैं, जिसे हम लोग टुंड्रा रीजन भी कहते हैं, फ्रिजिड जोन के भी नाम से हम लोग उसे जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि ये आर्कटिक सर्कल है, जिसे हम लोग फ्रिजिड जोन बोलते हैं, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑन दी ग्लोब रहता है। दूसरे में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में रहता है, और यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट पाई जाती है, जिसके कारण नाइदर वेरी हॉट, यहाँ का क्लाइमेट नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड होता है। यहाँ सूर्य की रोशनी स्लांटिंग हो जाती है, इस कारण से हम लोगों को यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है। फिर आ जाइए इक्वेटर में, जो 0 डिग्री है, इस इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है कि सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ने के कारण यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, यहाँ ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी होने के कारण यहाँ बादल बनता है, बादल बनने के कारण खूब भारी बारिश होती है, भारी बारिश होने के कारण यहाँ पे बड़े बड़े पेड़, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ताकि वो गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, चूँकि बारिश यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और यहाँ पे जो आप बात करेंगे तो यहाँ हम लोगों को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब होता है कि एक समान पूरे दिन, पूरे साल यहाँ पे गर्मी महसूस किया जाता है, हेवी रेनफॉल होते हैं। और सीजन की बात करें तो यहाँ पे मतलब ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स की बात करें तो वो बिल्कुल बराबर होता है, और इक्वल सीजन पूरे साल, एक ही तरह का मौसम हम लोगों को इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाता है।
उसके नीचे आएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं तो ये 23.5 डिग्री साउथ है, और इस क्षेत्र में हम लोगों को फिर टेम्परेट जोन होती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी सलांटिंग हो जाती है। सलांटिंग होने के कारण यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं महसूस होती है। नहीं महसूस होने के कारण यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स चेंजेस इन सीजन। सलांटिंग रेज के कारण यहाँ पे जो ड्यूरेशन होता है दिन और रात का, वो मौसम के हिसाब से बदल जाता है। गर्मी के महीने में यहाँ दिन लंबी हो जाती है, रात छोटे हो जाते हैं, और ठंडे के महीना में दिन छोटे हो जाते हैं और रात लंबे हो जाते हैं। फिर चले आइए एंटार्क्टिक सर्कल में, जो 66.5 डिग्री साउथ में है, और 66.5 डिग्री साउथ में होने के कारण यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, और सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाने के कारण ये रीजन फ्रिजिड, जैसे फ्रिजिड जोन नॉर्थ पोल में है उसी तरह से फ्रिजिड जोन साउथ पोल में है। और यहाँ की एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे 6 मंथ्स ऑफ डेज एंड 6 मंथ्स ऑफ नाइट्स पाए गए हैं। क्योंकि ये आपको तो मैं सीधा ग्लोब बनाया हूँ, लेकिन जब आप लोग देखेंगे तो ये ग्लोब हल्का टिल्टेड है, तो टिल्टेड होने के कारण ग्लोब जो है आपका वो इस आकार में है। तो यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी जो सबसे ज़्यादा मिलता है, तो इस क्षेत्र में हम लोगों को मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा गर्मी, तो 6 महीने तक यहाँ दिन रहता है, और ये जब मूव करके जाता है ऊपर और ये नीचे जब आता है तो यहाँ पे 6 महीने के लिए रात हो जाता है। मतलब ऊपरी हिस्सा में रात हो जाती है, मतलब यहाँ पे दिन होगा 6 महीने के लिए, चूँकि ये टिल्टेड है तो ये पीछे आ जाता है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। तो नॉर्थ पोल में 6 महीने के लिए रात होती है, और साउथ पोल में 6 महीने के लिए गर्मी होती है, और फिर यही जब मूव कर जाता है तो फिर 6 महीने के लिए नॉर्थ पोल में दिन हो जाते हैं। मतलब 6 महीना तक कंटिन्यू सूरज आपको दिखेगा, और यहाँ पे 6 महीने के लिए कंटिन्यू रात हो जाती है। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट, आई एम टेलिंग टू यू, वॉच माई वीडियो केयरफुली and try to understand this chapter. And again, if you have any kind of problem, then when our online classes will be started, you can talk to me on any one of the topic which created you a problem. Thank you, students.